एक समय की बात है, महाराज विक्रमादित्य प्रायः अपने देश की आंतरिक दशा को जानने के लिए वेश बदलकर पैदल घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते एक नगर पहुंचे। वहां का रास्ता उन्हें मालूम न था। रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़े। आगे उन्हें एक हवलदार सरकारी वर्दी पहने हुए दिखाई दिया। राजा ने उससे जाकर पूछा कि महाशय, अमुक स्थान जाने का रास्ता क्या है, कृपया बताइए। हवलदार ने अकड़ कर पूछा, मूर्ख, तू देखता नहीं है मैं हकीम हूँ। मेरा काम रास्ता बताने का नहीं है। चल हट, किसी दूसरे से पूछ। राजा ने विनम्रता से पूछा, महोदय, यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्रा के रास्ता बता दो तो कोई हर्ज नहीं है। खैर, मैं किसी दूसरे से पूछ लूँगा, पर इतना बता दीजिए, आप किस पद पर काम करते हैं। हवलदार ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अंधा, मेरी वर्दी पहचान के नहीं देख रहा है कि मैं कौन हूँ। राजा ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हैं। उसने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या आप नायक हैं? नहीं, उससे ऊंचा। अच्छा, तो आप हवलदार हैं। हवलदार ने कहा, अब तू जान गया है कि मैं कौन हूँ, पर यह तो इतनी सी पूछताछ करने के लिए तेरा क्या मतलब, और तू कौन है? राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूँ। सिपाही की ऐंठ कुछ कम हुई। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या तुम हवलदार हो? नहीं, उससे ऊंचा। तो क्या तुम दरोगा हो? नहीं, उससे ऊंचा। हवलदार ने कहा, क्या आप कप्तान हैं? राजा ने कहा, नहीं, मैं उससे ऊंचा। सूबेदार जी हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। अब हवलदार घबराने लगा। उसने पूछा, आप मंत्री हैं? राजा ने कहा, भाई, बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। सिपाही ने गौर से देखा तो सादी पोशाक में महाराज विक्रमादित्य सामने खड़े हुए थे। अब हवलदार की होश ही उड़ गई। वह गिड़गिड़ाते हुए राजा के पांव पे गिर गया और विनती से अपने अपराध की क्षमा का माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, माफी मांगने की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ, जो जितना नीच है उतनी ही अकड़ है। जब तुम बड़े बनोगे तो मेरी तरह तुम भी विनम्र बर्ताव करोगे सीखोगे। जो जितना ऊंचा है वह उतना ही सहनशील और नम्र होता है। जो जितना नीच होता है, ओछा होता है, वह उतना ऐठा रहता है। इसलिए कहा गया है कि दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो तो वह विवाद करता है, धन हो तो घमंड करता है, यदि शक्ति हो तो वह दूसरे को परेशान करता है। वहीं साधु प्राकृतिक व्यक्ति विद्या ज्ञान देने में, धन दान देने में और दूसरों की रक्षा करने में खर्च करता है।